एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, आप सब कुछ कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी अपार पुण्य देने वाली है, इसीलिए इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने मात्र से हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम और उसका महात्म्य पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अचला या अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन और पुण्य देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, इन सभी के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना, सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध प्रसूदा गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक से धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए तुम्हें सुनाई है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अब आपको अपरा एकादशी की एक और अन्य
पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक बगीचा तैयार करवाया था। इस बगीचे में इतने मनोहर और सुंदर पुष्प लगा करते थे कि देवता भी उन पुष्पों से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते थे और वो देवता चुपचाप आकर उस बगीचे से पुष्प चुरा कर ले जाया करते थे। इस तरह से पुष्पों की चोरी होने से राजा बहुत ही परेशान था। वो बगीचा निरंतर वीरान होता जा रहा था। वो राजा उस सुंदर बगीचे को बचाने के लिए अनेकों प्रयास कर चुका था, लेकिन सभी प्रयास विफल होते नजर आ रहे थे। अब अगर चोरी कोई इंसान करता तो वो पकड़ में भी आता। देवता दबे पांव आते और पुष्प चुरा कर ले जाया करते थे। देवता इस तरह के काम कर रहे थे, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। तब राजा ने सभी राजपुरोहितों को इकट्ठा किया। राजपुरोहित अंदाज़ा लगाने लगे कि ये है तो किसी दैवीय शक्ति का काम, किसी इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तब सभी राजपुरोहितों ने आपस में चर्चा करके ये निर्णय निकाला कि ऐसा करते हैं, भगवान श्री हरि के चरणों में जो हम पुष्प चढ़ाते हैं उन्हें ही इस बागीचे के चारों ओर लगा दिया जाए। देखते हैं कोई बात बनती है या नहीं। इसके अलावा कोई और रास्ता उन्हें सुझाई नहीं देता था। राजा के पास भी इसके अलावा और तो कोई विकल्प था नहीं। तब ऐसा ही किया गया। उस दिन भी देवता और अप्सराएं पुष्प लेने के लिए उस बागीचे में आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वजह से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए उस पुष्प पर पड़ गया। इसके कारण उस अप्सरा के सारे पुण्य उसी क्षण समाप्त हो गए और वो सभी साथियों के साथ वापस उड़ान नहीं भर पाई। अगले दिन सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सभी नगरवासी हैरान रह गए। सभी नगरवासियों ने राजा को इस बात की सूचना दी। राजा भी सब कुछ भूलकर मुग्ध हो गए। तब उस अप्सरा ने अपना अपराध स्वीकार किया और जो भी सारा वृतांत था वो राजा को कह सुनाया। उस अप्सरा ने अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप किया। तब राजा ने उस अप्सरा से पूछा कि आप बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ऐसा कहने पर अप्सरा ने राजा से कहा कि अगर आपकी प्रजा में से कोई भी एक अपरा एकादशी यानी कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का व्रत रखे और उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी। इनाम की रकम भी तय कर दी गई, परंतु कोई भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया राजा को नहीं मिली। तब वो राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक भी कोई सामने नहीं आया जो एकादशी का व्रत रख सके। तब तक एकादशी व्रत के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। ना तो राजा उसके बारे में जानता था और ना ही पुरोहित। तब प्रजा के एकादशी व्रत के बारे में जानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। दुखी होकर उस अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब चित्रगुप्त ने अपने बही खाते में देखकर ये बताया कि इसी नगर में एक सेठानी ने अनजाने में एकादशी का व्रत किया है। यदि वह सेठानी संकल्प लेकर अपने अपरा एकादशी व्रत का पुण्य अप्सरा को दान कर दे तब कुछ बात बन सकती है। अप्सरा ने ये सारी बात राजा को बता दी। तब राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस सेठ और सेठानी को अपने समक्ष बुलाया। तब उस सेठानी ने संकल्प करके अपने अपरा एकादशी व्रत का पुण्य उस अप्सरा को दे दिया, जिससे कि वो अप्सरा राजा, प्रजा, सेठानी का धन्यवाद करके स्वर्गलोक को चली गई। और दूसरी तरफ अपने वादे के मुताबिक राजा ने सेठ और सेठानी को आधा राज्य दे दिया। अब तक राजा एकादशी व्रत के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के राजघराने समेत सभी नगरवासियों के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत अनिवार्य कर दिया। अपरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त।
इस एकादशी को अपरा एकादशी कहें या अचला एकादशी, इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एकादशी गर्मियों में आती है, जब भगवान को नौका विहार करवाया जाता है। गर्मी के कारण भगवान जल में क्रीड़ा करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्रत रखने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार खुशियाँ मिलती हैं। इस एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। ये अपार पुण्य देने वाली एकादशी की व्रत कथा सभी लोग सुन सकें, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।